बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के वार बेशुमार। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा हुआ। मुल्क में सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32% हो गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम बढ़ चुके हैं। चीनी पहली बार 200 का हिंसा छू गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, दालें, दूध, अंडों समेत 32 अशिया महंगी हो चुकी हैं। आपको बताएं कि महंगाई के मुसलसल वार हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्क में सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32% हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम भी बढ़े, जबकि चीनी पहली बार 200 का हिंसा छू गई। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, दालें, दूध, अंडों समेत 32 अशिया महंगी हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम भी बढ़े, जबकि चीनी पहली बार 200 का हिंसा छू गई है और महंगाई की शरह में 0.96% हालिया हफ्ते इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32% हो गई है। महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा हुआ। मुल्क में सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32% हो गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम बढ़े। चीनी पहली बार 200 का हिंसा छू गई। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, दालें, दूध और अंडों समेत 32 अशिया महंगी हुई हैं। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा हुआ है। मुल्क में सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32% हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम भी बढ़ चुके हैं। चीनी पहली बार 200 का हिंसा छू गई, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, दालें, दूध, अंडों समेत 32 अशिया महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के मुसलसल वार जारी हैं, जबकि हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा हुआ है। मुल्क में सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32% हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के दाम भी बढ़ चुके हैं। चीनी पहली बार 200 का हिंसा छू गई है, जबकि वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां, दालें, दूध और अंडों समेत 32 अशिया महंगी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, भारी बिलों से तंग आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.46 यूनिट मजीद महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। भारी बिलों से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.46 यूनिट मजीद महंगी कर दी, जबकि कीमतों में इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली ₹1.46 यूनिट मजीद महंगी कर दी है और कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इतलाक रवा माह के बिलों पर किया जाएगा। भारी बिलों से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.46 यूनिट मजीद महंगी कर दी है, जबकि कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने बिजली ₹1.46 यूनिट मजीद महंगी कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। मजीद 34 मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में डेंगू बुखार के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 53 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के मजीद 34 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 53 तक पहुंच चुकी है। डेंगू बुखार के 34 मरीज सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 19 मरीज निजी अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 936 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। रूडा का माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रीन कवर के लिए जगह मुख्तस करके दरख्त लगाए जा रहे हैं। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का माहौल दोस्त मंसूबा रोडाका इंडस्ट्रीज जोन में तामीराती काम तेजी से जारी है। माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया गया। इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रीन कोर के लिए जगह मुख्तस करके मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त लगा दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात नादिया ताहिर का कहना है, इंडस्ट्रीज के बाद ड्रेन के इतराफ में भी शजरकारी की जाएगी। CO साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक अपना लैंडस्केप प्लान देंगी
اور اس میں چھوٹے بڑے درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں گے اور گراسی پلاٹس کے لیے کچھ جگہ جو ہے وہ مختص کی جائے گی. شجرکاری اور SOPs عمل درآمد کرانے سے ہی بین الاقوامی معیار پر انڈسٹریز کو چلایا جا سکتا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ہسپتال ملتان الائڈ ہسپتال فیصل آباد کی اپگریڈیشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی. صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم، چیف سیکریٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکریٹری صحت سمیت متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ کے کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. محسن نقوی نے کہا کہ نشتر اسپتال ملتان کو 15 جنوری تک مکمل طور پر اپ گریڈ کیا جائے. نشتر اسپتال 2 کا کام اگلے 3 ماہ میں مکمل ہونا چاہیے. الائڈ اسپتال فیصل آباد کے سرجیکل، میڈیکل وارڈ، آؤٹ ڈور اور دیگر بلاکس کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے الائڈ اسپتال فیصل آباد کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے امور میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈیزل بسوں کو ماحول دوست الیکٹرک بسوں میں تبدیل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس سے خطاب میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا، ماحولیاتی آلودگی کے تازہ اعداد و شمار پاکستان میں ہر شخص کی عمر اوسطاً 4 سال کم کرنے کا اندیا دیتے ہیں. یونیورسٹی آف شکاگو کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی بڑی آبادی والے شہر شدید آلودگی کی لپیٹ میں ہیں. ابراہیم حسن مراد نے کہا، رکشے، لوڈر گاڑیاں اور دیگر لوکل ٹرانسپورٹ کو بھی الیکٹرک ماڈل پر تبدیل کرنا کلیدی اہمیت کا حامل ہے. LDA کے 16 افسران کو گریڈ 16 سے 17 میں ترقی دے دی گئی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. LDA کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے 16 افسران کی ترقی کی منظوری دی تھی. LDA کے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے 16 افسران کی ترقی کی منظوری دی تھی. کمشنر لاہور DG LDA محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے ترقی پانے والے افسران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. گریڈ 16 کے 6 کمپیوٹر آفیسرز کو گریڈ 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT کے عہدے پر ترقی دی گئی. ترقی پانے والوں میں برکت علی سجانی، سید وقار عباس، محمد ماجد عطا، اعجاز احمد، ثاقب ظہیر اور شعیب حنیف شامل ہیں. اکاؤنٹس اسسٹنٹ ہنا زرار کو گریڈ 17 میں سینئر اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی. 5 کال سینٹر آپریٹرز کو گریڈ 17 میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسٹمر کیئر ترقی دی گئی. ترقی پانے والوں میں روبینہ، نایاب قاسم، عائشہ صدیقہ، محمد شعیب ریاض اور سہرش احتشام شامل ہیں. 4 سب انجینئرز کو بھی گریڈ 17 میں پروموٹ کر دیا گیا. ترقی پانے والوں میں عبد الحنان، محمد یار رانجھا، صفدر حسین اور احمد ندیم شامل ہیں. شہر میں بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ. DC لاہور کی سبراہی میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری. ڈپٹی کمشنر لاہور ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کی کنوینر ہوں گی. DSP سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر، DSP اسپیشل برانچ سرکل 1 لیسکو کمیٹی ممبران ہوں گے. جبکہ لائن لاسز بارے متعلقہ افسران کمیٹی ممبران کو بریفنگ دیں گے. کمیٹی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج یقینی بنایا جائے گا. بجلی چوری والے مقامات سے بجلی تنصیبات کنیکشن فوری منقطع کیے جائیں گے. ایکسین متعلقہ کمرشل یا گھریلو مقام سے کنیکشن منقطع کرنے کا پابند ہوگا. محکمہ پولیس بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، جبکہ محکمہ پولیس 14 دنوں میں تفتیش مکمل کرنے پر کمیٹی کو رپورٹ کریں گے. ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کا جائزہ لے گی. شہر میں بجلی چوروں کے خلاف مؤثر کارروائیاں یقینی بنائی جائیں گی. دوسری جانب آپ کو بتائیں، انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے اعلان کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. پارٹ 2 کے نتائج 13 ستمبر، پارٹ 1 کے 10 اکتوبر کو جاری ہوں گے. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے رزلٹ کا اعلان 13 ستمبر کو کیا جائے گا. انٹر پارٹ 1 کے نتائج 10 اکتوبر کو جاری کیے جائیں گے. انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات 20 اکتوبر سے شروع ہوں گے. امتحانات کے لیے داخلے 14 ستمبر سے جمع کرائے جائیں گے. سنگل فیس کے ساتھ داخلے 25 ستمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے. ڈبل فیس کے ساتھ داخلے 26 ستمبر سے 29 ستمبر تک وصول کیے جائیں گے. طلبہ ٹرپل فیس کے ساتھ 30 ستمبر سے 3 اکتوبر تک داخلہ جمع کرا سکیں گے. صوبائی وزیر SM تنویر سے پاکستان پیپرز اینڈ بورڈ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. وفد میں پیپر ملز ایسوسی ایشن کے معین قمر، عابد منظور، طاہر سید اور دیگر شامل تھے. صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر، غلام محی الدین بھی ملاقات میں موجود تھے. وفد نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کاغذ کی فراہمی میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا. صوبائی وزیر تعلیم کی پیپر ملز کے مسئلے کے حل کے لیے سیکرٹری سکولز کو ہدایات جاری کی. سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اسموک سے متعلق پیشگی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. جبکہ اجلاس میں پولیس، ٹریفک سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے. سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے افسران کو ہدایات دی.
और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने की अहकामात भी जारी किए। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को बंद किया जाए। मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी कि अब तक सूबे भर में 1268 गाड़ियों को चेक किया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी पर लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों को कैश इनामात दिए गए। IG पंजाब ने 52 पुलिस अफसरान और एहलकारों को इनामात से नवाजा। कांस्टेबल्स मोहम्मद इशफाक, गुलाम रसूल, मोहम्मद आमिर, फरहाद अली, मोहम्मद शहजाद, फैसल अमीन, मोहम्मद वकार यूनस समेत दीगर को तारीफी असनाद दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इनामात हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों को मजीद दिलजमी से खिदमात जारी रखने की हिदायत की। IG पंजाब का कहना था कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बच्चों की आला तालीम के लिए फौरन स्कॉलरशिप का आगाज किया जा चुका है। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डॉक्टर अनोश मसूद ने नाकिस कारकर्दगी और मुलजिमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को शोकास नोटिस जारी कर दिए। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुलजमान, मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी और दीगर अमूर के मुतालिक जायजा लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्जेज इन्वेस्टिगेशंस को क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन समेत थानों का रिकॉर्ड अपडेट रखने की हदायत की। SSP इन्वेस्टिगेशन ने नाकिस कारकर्दगी और मुलजमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को शोकाज नोटिस जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला की फीसों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। वकला की लाइफ मेंबरशिप फीस 3000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। वकला ने फीसों में कमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला की वीजा लेटर फीस 1000 से बढ़ाकर 3000, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फीस 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई। तजर्बा सर्टिफिकेट 500 से बढ़कर 1000, आर्म लाइसेंस फीस 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। NOC बराए मेंबरशिप फीस 500 से बढ़ाकर 1000, डुप्लीकेट लाइफ मेंबरशिप फीस 100 से बढ़ाकर 500, मेंबरशिप ID कार्ड फीस 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। फीसों में इजाफे से वकला परेशानी में मुब्तला हो गए। फौरी फीसों में कमी का मुतालबा कर दिया। वकला के इस्तरार पर लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास 11 सितंबर को तलब कर लिया गया, जिसमें वकला फीसों को बरकरार रखने या कम करने बारे तजावीज ली जाएंगी। लाहौर बार की जानिब से सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। लाहौर बार आमद पर सेशन जज का भरपूर इस्तकबाल किया गया। सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि बार और बेंच गाड़ी के दो पहिए हैं, जबकि दोनों के ताउन से साइलिन को इंसाफ फ्राहम किया जाता है। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी का कोई जायज़ मसला हो तो मेरे पास आए, हल कराऊंगा। सेशन जज लाहौर का कहना था कि बार के जो मसाइल हैं उनको हल कराने की कोशिश करूंगा। लाहौर बार के सदर राना इंतजार हुसैन ने खिताब करते हुए सेशन जज की खिदमत को सराहा। हाई कोर्ट के हुक्म से थिएटर्स खोल दिए गए हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने तमाम ड्रामों के स्क्रिप्ट की मंजूरी मंसूख कर रखी है। ड्रामे पेश करें या ना करें, स्टेज प्रोड्यूसर तजब्जुब का शिकार हैं। सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने नए ड्रामा एक्ट की मंजूरी तक थिएटर बंद कर रखे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन। लाहौर हाई कोर्ट में मंजूरी पंजाब की जानिब से थिएटर ड्रामों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। प्रोड्यूसर इस वजह से तजब्जुब का शिकार है कि ड्रामा पेश ना करें, क्योंकि तमाम ड्रामा स्क्रिप्ट जो है उनकी मंजूरी जो है वो मनसूख कर दी है। ड्रामा एक्ट के निफाज पर कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। दूसरी तो लाहौर हाई कोर्ट कर दिया है, लेकिन स्क्रिप्ट मंजूरी न होने की वजह से प्रोड्यूसर तजब्जुब का शिकार है कि वो ड्रामे पेश करें या ना करें, क्योंकि पंजाब आर्ट काउंसिल ने जो ड्रामा स्क्रिप्ट उनको भी जो है वो मनसूख कर दिया है। ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से देखते रहिए सिर्फ।